यहाँ पर लगभग 2015-16 के करीब में यहाँ के जो तब के जो तत्कालीन विधायक थे श्री ताला मरांडी जी, उन्होंने सड़क का निर्माण करवाया था। और ये जो पुलिया सामने है वो पुलिया उन्हीं के द्वारा निर्माण करवाया गया था। बोरियो, बरहेट और आसपास के लोग नहीं बल्कि तालझारी, राजमहल, साहेबगंज, बांझी, ये जो आसपास के इलाके के जितने भी प्रखंड क्षेत्र के लोग हैं वो तो आते ही हैं। इसके अलावा बंगाल से भी लोग अब यहाँ पर आते हैं। आप लोग जब खबर छपते तो हम लोग देखते थे भाई बोंगा कोचा बोरियो में एक अच्छा जगह है घूमने के लिए, हम लोग को जाना चाहिए। लेकिन हम जितना भी छपा है अखबार में, हम लोग जितने भी रिसर्च किए, चाहे वो गूगल में हो, लेकिन यहाँ आने के बाद उससे कई ज्यादा हमको देखने को मिला। चाहे यहाँ की वादियों की सुंदरता हो या फिर झरने से बहता पानी हो, तो सड़क पर चलते चलते हम लोग को जो है दोनों साइड जो प्राकृतिक नजारा हमको दिखा वो बहुत अच्छा दिखा। लगता कि इतना हम लोग जो है दार्जिलिंग में चल रहे हैं उस प्रकार का जो है यहाँ पर हम लोग जो है अंदर आते गए, दिखते गए। आसपास के एक दो गाँव था जो काफी अच्छा लगा। इस जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं यानी कि। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बताएंगे साहेबगंज की जो है, अगर हम चर्चा करते हैं तो साहेबगंज जिला यूं ही प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। और साहेबगंज जिला की अगर हम बात करते हैं तो खास करके अगर हम जनवरी और दिसंबर महीना में, तो अगर अनेकों देश, चाहे वो अफ्रीका हो, चीन हो, तो वहां के भी टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आया करते हैं। आखिर यहाँ का खासियत क्या है? क्या साहेबगंज में अगर हम बात करते हैं तो पर्यटन स्थलों का हब है, या साहेबगंज को लोग पर्यटन स्थलों का हब से जानते हैं? कई सारे ऐसे जगह हैं जहां अगर आप गए हैं तो भरपूर आनंद लिए होंगे। मोती झरना की चर्चा करते हैं। मोती झरना में एक सुंदर सा झरना है, झरना बहता है, वहां का भी आप जो है आनंद यदि गए हैं तो लिए होंगे, और नहीं गए हैं तो हम वही कहेंगे कि आप एक बार आकर के आनंद जरूर लें। शिवगादी धाम, वहां भी जो है मंदिर है अंदर में बाबा भोलेनाथ का, इसका तो वहां पर भी जो है झरना का जो है मनोरंजन दृश्य है। साथ ही साथ अगर हम बोंगा कोचा की चर्चा करते हैं तो बोंगा कोचा भी एक ऐसा जगह है जो प्राकृतिक सौंदर्य के, अगर हम सुंदरता की बात करते हैं, उनके बीचों बीच स्थित है। इस जगह को हालांकि उतना लोग नहीं जानते हैं, गुमनाम जगह है, लेकिन यहाँ आने के बाद शायद आप गुमनाम हो जाएंगे कि आपको जाने का मन नहीं करेगा। ऐसा जगह है बोंगा कोचा। हम लोग जानते हैं कि आखिर बोंगा कोचा का नाम कब से सामने आया, लोग बोंगा कोचा को कब से जानने लगे, या बोंगा कोचा का दृश्य क्या है, लोग यहाँ पर आखिर आएंगे तो क्यों आएंगे। मेरे साथ यहाँ पर लोकल जो मेरे जो पत्रकार साथी हैं सूरज जी, उनसे भी जानेंगे। तो बताइए सूरज भाई, अगर बोंगा कोचा आपके प्रखंड में है, काफी सारा फेमस है, धीरे धीरे फेमस होते जा रहा है, इनको लोग आखिर कब से जानने स्टार्ट किया? क्योंकि अगर यहाँ के आदिवासियों की चर्चा करते हैं तो लोगों का कहना है कि हम लोग पहले, बहुत पहले जो हमारे पूर्वज हैं, इस जगह पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। देखिए, सबसे पहला है कि इसको लोग जाने कब, तो इसको लेकर के हम बता रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 2015-16 के करीब में यहाँ के जो तब के जो तत्कालीन विधायक थे श्री ताला मरांडी जी, उन्होंने सड़क का निर्माण करवाया था। और ये जो पुलिया सामने है वो पुलिया उन्हीं के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और ये जो बोंगा कोचा जो जगह है, इसको 2020 में जब कोरोना का समय था, कोरोना काल का वक्त था, उस दौरान लोग जाने, जो बोरियो प्रखंड के बाजार के लोग हैं। क्यों जाने? तो लोग उस वक्त था कि कहीं जाने का मौका नहीं मिलता था, तो तब लोगों को पता चला कि ये सुनसान जगह है, एकदम नेचुरल प्लेस है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। तो तब आसपास के जो बाजार के यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आते थे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं इस झरने में वो नहाते थे। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, नहाने के दौरान में लोगों को लगा कि ये तो बहुत सुंदर नज़ारा है। साथ में ही यहाँ पर सामने में जो यहाँ आदिम पहाड़िया जनजाति के जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पे भगवान शिव जी का पूजा करते हैं। तो जब पता चला कि यहाँ पे मंदिर भी है और साथ ही साथ झरना भी है, तो लोग बोले क्या कि चलो इसको एक अच्छा सा नाम देते हैं। तब इसका नाम बोंगेश्वर नाथ रखा गया उसी दौरान में, 2020 के समय में। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद में कहा गया कि इसको विकास किया जाए, इसमें कुछ जो जरूरत की चीजें, जैसे वो मंदिर था तो वहाँ पर तभी वो पूरा जो घेराबंदी नहीं किया गया था, ना चबूतरा था, ना चौताल था, कुछ नहीं था वहाँ पर। तो बोला गया क्या कि इसका घेराबंदी किया जाए। तब उसके बाद में इसका जानकारी जब लगा, तब स्थानीय प्रशासन को, जो जिला के प्रशासन है, उनको कहा गया क्या कि वो चबूतरा चौताल बनाया जाए। तब वहां पर वो चबूतरा चौताल का निर्माण करवाया गया। और 2020 के बाद में लोग यहाँ पर, आसपास के लोग बहुत ज्यादा पैमाने में आने लगे। और इतना ही नहीं, सिर्फ बोरियो, बरहेट और आसपास के लोग नहीं बल्कि तालझारी, राजमहल, साहेबगंज, बांझी, ये जो आसपास के इलाके के जितने भी प्रखंड क्षेत्र के लोग हैं वो तो आते ही हैं।
इसके अलावा बंगाल से भी लोग अब यहाँ पर आते हैं। आप कभी कभार यहाँ पर हम लोग आते रहते हैं, तो यहाँ पर कभी कभार आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल से लोग आए हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, अपना मस्ती कर रहे हैं, जो यहाँ का लुत्फ लेना है वो लेते हैं। और अभी बस ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उतना विकास नहीं हो पाया है। थोड़ा सा जो है कि इसे साज सज्जा करने की जरूरत है, और बाकी सब कुछ बढ़िया है। सूरज भाई, बोंगा कोचा की अगर हम चर्चा करते हैं तो जब यहाँ पर आए, जब हम लोग जो है ना, हम भी कभी नहीं आए थे, पहली बार आए। हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे, आप लोग जब खबर छपते तो हम लोग देखते थे भाई बोंगा कोचा बोरियो में एक अच्छा जगह है घूमने के लिए, हम लोग को जाना चाहिए। लेकिन हम जितना भी छपा है अखबार में, हम लोग जितने भी रिसर्च किए, चाहे वो गूगल में हो, लेकिन यहाँ आने के बाद उससे कई ज्यादा हमको देखने को मिला। चाहे यहाँ की वादियों की सुंदरता हो, या फिर झरने से बहता पानी हो, अगर इसको डेवलप किया जाए तो हमको लगता है कि ये बहुत बढ़िया से डेवलप हो पाएगा। और टूरिस्ट का जो आने जाने का सिलसिला है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर होगा, और यहाँ का आनंद जो है वो लोग अच्छी तरीके से ले सकेंगे। आपको पता होगा कि अभी हमारे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, उनका पर्यटन क्षेत्र में खासा दिलचस्पी है। वो चाह रहे हैं कि हमारे झारखंड में इतना जो पहाड़ है, पर्वत है, साथ ही साथ इतने झरने हैं, जलप्रपात है, तो इनको एक व्यवस्थित ढंग से पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। और इस कड़ी में ये बोंगा कोचा को ही रखा गया है, और ये मुझे जहाँ तक अभी मालूम है कि इसे रखा गया है, और इस जो बोंगा कोचा है इस पर भी ध्यान दिया जाएगा आगे, और इसे सुसज्जित किया जाएगा। अभी देखना होगा कि अब कितना दिन लगता है, कितना वक्त लगता है इसको लेकर के। अभी आप बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा यहाँ पर आकर के, और आपके जो साथी आए थे यहाँ पर, आपको कैसा लगा? देखिए, हम लोग जो बोंगा कोचा की अगर हम चर्चा करते हैं तो हम लोग जो बोले ना, अभी बताए, जो रिसर्च किए थे, यहाँ आने के बाद उससे कई ज्यादा हम लोगों को देखने को मिला। हमारे राजमहल से भी एक साथी हैं, और हमारे तालझारी के बाकुटी भी से भी एक साथी हैं। हम तो प्रॉपर तालझारी का ही हैं। तो हम लोग जब आ रहे थे तो सड़क पर चलते चलते हम लोग को जो है दोनों साइड जो प्राकृतिक नजारा हमको दिखा वो बहुत अच्छा दिखा। लगता था कि इतना हम लोग जो है दार्जिलिंग में चल रहे हैं, उस प्रकार का जो है यहाँ पर हम लोग जो है अंदर आते गए, दिखते गए। आसपास के एक दो गाँव था जो काफी अच्छा लगा। इस जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, यानी कि ऐसा लगा कि हम लोग उस जगह पर आ गए हैं जो प्राकृतिक सुंदरता से बिखरा हुआ हो, और जो पुराने जमाने के जो लोग रहते थे, जैसे आदिवासी संस्कृति को बचा करके रखे हैं जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उस एरिया पर आ गए। हम लोग को बहुत ऐसा चीज देखने को मिला। चाहे इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लोग एक पुल दिखा, तो हम लोग को लगा कि भाई यहाँ बोंगा कोचा हम लोग पहुंच गए हैं। वहाँ पर एक देखिए तो वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, बोंगा कोचा का बोर्ड। तो हम लोग पहुंच गए हैं। जब ऊपर आए सीढ़ी से तो देखिए यहाँ पर एक जो है मंदिर नुमा जो है, ऐसे कई सारे देवी देवताओं का जो है, अगर हम पत्थर की बात करें तो हम लोग सनातनी धर्म में होता है कि पूजो तो पत्थर, ना पूजो तो देवता, ना मानो ना पूजो तो पत्थर। तो यहाँ पर उस प्रकार के जो है पत्थर में सिंदूर का टीका लगा हुआ था। तो हम यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत भी किए, जानने का प्रयास किए। तो उनका बताया कि यहाँ पर जो भगवान शिव का जो है, अगर हम यहाँ की कथाओं की चर्चा करते हैं तो वो बहुत बड़ी लंबी चौड़ाई कथा है। उनका कहना था कि भगवान शिव जो है कई वर्ष साल पुराने कथा है कि वो आते जाते थे यहाँ पर, और यहाँ पर उनकी जो है पूजा अर्चना जो आदिवासी समुदाय के जो उनके जो पूर्वज हैं वो लोग करते आ रहे थे। यानी कि इस जगह पर जाहिर सी बात, अगर हम कम शब्दों में कह सकते हैं कि जो आदिवासी समाज के जो पूर्वज हैं वो इस जगह पर भगवान शिव को और माता पार्वती को पूजा अर्चना करते थे, जिसके वजह से यहाँ पर एक मंदिर नामक गुफा भी है। उससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ तो झरना देखे, तो झरना तो मेरा दिल छू गया। इसके आसपास प्राकृतिक नजारा को देखे तो हमको तो जाने का मन नहीं कर रहा है। हमको लगता है कि यहाँ पर एक अगर कुटिया नमा अगर कुछ ठहरने का होता तो हम लोग यहाँ पर 1 महीना ठहर करके पुरान हो लेते हैं। वही है कि कॉटेज कल्चर जो है कि जो बनाया जाता है पर्यटन विभाग की ओर से, जिसमें लोग काम करते हैं, अच्छा से रहते हैं, सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, खान पान की व्यवस्था की जाती है, वो हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, कमी आपको क्या क्या लगा यहाँ पर? आप क्योंकि पहली बार आए थे, आपको कमी क्या क्या लगा? कमी हमको ये चीज लगा, अगर वर्तमान समय में अगर कोई भी चीज अगर हम चर्चा करते हैं, सरकार का डेवलपमेंट की ही चर्चा करते हैं हम, तो यूं तो झारखंड हमारे अलग हुए या झारखंड राज्य अलग हुए 25 साल लगभग होने चला, यानी कि झारखंड जो है अब बच्चा से धीरे धीरे जवान होने चला। डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं और साहेबगंज की चर्चा करते हैं। ये तो पर्यटन स्थलों का हब है साहेबगंज। बिल्कुल, मोती झरना में इतना सारा विकास हुआ। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी शिव गादी में जो है वो रोपवे लगाने के लिए जो उनका भी बयान आया था कि वो ऐलान कर दिए हैं कि शिव गादी में इस पहाड़ से उस पहाड़ में रोपवे लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि सरकार का एक नजर है साहेबगंज को
डेवलपमेंट करना, इसको जो पर्यटन स्थलों का हब बनाना। लेकिन बोंगा कोचा जो हम लोग आए हैं तो हम लोग को सड़क की दिक्कत लगा, क्योंकि जिस प्रकार से लोग यहाँ पर जो है इस बोंगा कोचा जो जहाँ पर जिसको हम लोग जानते हैं, जो जहाँ झरना बहता है या फिर जहाँ पर मंदिर है, इसको इतना जल्दी डेवलप नहीं किया जा सकता है। लेकिन आने जाने का जो रास्ता है, जो सड़क है, उसको चाहे वो लोकल एमएलए हो या फिर लोकल सांसद हो या स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रयास जरूर करना चाहिए, ताकि रास्ता को अगर सही तरीके से डेवलपमेंट अगर किया जाए तो यहाँ की सुंदरता को और जो है अन्य देश या अन्य जगह को लोग जानने के लिए, परखने के लिए हमको लगता है कि वो आएंगे। कल मैं जो आपने बोला सड़क की बात, तो यहाँ पर कल मैं यहाँ के स्थानीय जो मुखिया हैं उनसे कल मैं बात कर रहा था कल ही। तो उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने लिख करके डीएमएफटी फंड के तहत में बनवाने के लिए आवेदन दे चुका हूं मैं, और ये सड़क बन सकती है, उन्हें उम्मीद है। तो शायद सड़क की समस्या खत्म हो जाएगी और कुछ दूर तक सड़क बन भी रही है, आपने देखा होगा आते हुए कि निर्माणाधीन है। अब आगे जो बात है, इस जिले में जो घूमने फिरने की जगह, जो पर्यटन स्थल, तो उधवा पक्षी अभ्यारण्य है, एकदम है, तेलियागढ़ी है, मंगलहाट में आपका जामी मस्जिद है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे जगह हैं हमारे जिले में। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पहाड़ पर्वत वाला जो मतलब की जो जगह है वो हमारे बोंगा कोचा में है, और मोती झरना है और शिवगादी धाम है। तो इसे भी डेवलप करने की बहुत अति आवश्यकता है, इसे कह सकते हैं। हाँ, एकदम कह सकते हैं, क्योंकि सरकार को जाहिर सी बात है कि अगर हम मोती झरना और शिवगादी को देखते हैं तो वहाँ की सुंदरता एक ही चीज पर बिखरता है, झरने पर। तो सेम सिस्टम जो है बोंगा कोचा में भी है। यहाँ भी सुंदर झरना है, यहाँ भी सालों भर जो है झरना का पानी टपकते रहता है, लोग आते हैं इस झरने में स्नान करते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन खास करके अगर बोंगा कोचा की बात करते हैं तो सावन का महीना जो आता है, तो सरकार की जो सिस्टम है या जिला प्रशासन का जो सिस्टम है, कमेटी है, वो उनके द्वारा शिवगादी में या मोती झरना में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। जो बोल बम या कांवरिया बम जो आते हैं वो बोंगा कोचा को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ मोती झरना और शिवगादी को ही जानते हैं। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि जिस दिन यहाँ पर डेवलपमेंट की दिशा में अगर सरकार काम करती है या इसको अगर डेवलपमेंट करने का प्रयास करता है, तो कांवरिया बम का भी जो है सावन का महीना में यहाँ पर आगमन होगा। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर आदिवासियों का दावा है कि जो हमारे पूर्वज थे या उन लोग जो आकर के यहाँ पर जो है भगवान शिव और माता पार्वती का पूजा अर्चना करते थे, और वहाँ पर शिवलिंग भी है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट की दिशा में अगर जब यहाँ पर सावन का महीना में अगर कांवरिया बम यहाँ पर आने लगेंगे पूजा अर्चना करने के लिए, तो ये डेवलपमेंट की दिशा खुद ब खुद जो है वो आगे बढ़ जाएगी। लेकिन तत्कालीन यहाँ पर व्यवस्था जो है, जिस प्रकार दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना में है, जो सैलानी आया करते हैं, जो घूमने के लिए आते हैं, तत्कालीन व्यवस्था यहाँ के जिला प्रशासन हो या सरकार की व्यवस्था हो, वर्तमान समय में यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ताकि यहाँ पर कोई जो है यहाँ पर आकर के उत्पाद नहीं मचा सके, कोई ऐसा बाहरी लोग आकर के यहाँ पर कोई ऐसे जो है काम को मतलब यानी कि अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसे प्लानिंग तैयार ना कर सके, उसके लिए यहाँ पर जो है समय समय पर यहाँ के जो लोकल थाना है उनको पेट्रोलिंग भी करना चाहिए। साथ ही साथ अगर गार्ड की भी हो तो यहाँ पर व्यवस्था देनी चाहिए। इसके अलावा अगर साफ सफाई की बात करते हैं तो लोकल प्रशासन की तरफ से फिलहाल यहाँ पर ये व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जो सैलानी यहाँ पर आते हैं वो अपना जो है सुरक्षा से जो है अपना इस दृश्य का आनंद लेकर के वो अपना घर को वापस लौट सके। क्योंकि बहुत ऐसा जगह होता है जो दूर दराज से सैलानी आते हैं, मतलब यही जगह को हम लोग आते हैं तो आते समय देखे, अरे भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, दोनों तरफ पहाड़ है। तो हम लोग लोकल है तो हम लोग को डर नहीं लगता है, लेकिन जो बाहर से आते हैं उनको लगा कि भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मेरे साथ अगर कुछ एरिया में मेरे साथ कुछ हो जाता है हमको कौन बचाएगा, ना ही पुलिस यहाँ पर आएगा, ना ही प्रशासन आएगा। तो ऐसी स्थिति में उन सैलानियों के लिए जो है लोकल प्रशासन को तत्कालीन व्यवस्था इन जो है करनी चाहिए और इन सब बिंदुओं पर उनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ये चीज है। एक इसके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ये मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो पुजारी थे वो आदिम जनजाति पहाड़िया वर्ग से हैं। ये जो आदिम जनजाति पहाड़िया वर्ग के द्वारा ही यहाँ पर पूजा आयोजित किया गया है। ये आज से नहीं वरन बहुत वर्षों पहले से किया जाता रहा है। मैं जब उनसे बातचीत कर रहा था, यहाँ के जो पुजारी थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पर गुफा भी है, एक आपके ठीक यहाँ हमारे पीछे में आप थोड़ी सी दूर पर यहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको गुफा दिखेगी, लेकिन गुफा के अंदर थोड़े दूर जाएंगे फिर वो बंद है वहाँ पर। और वो जो मंदिर देख रहे हैं कहा जाता है कि वहाँ पुजारी का कहना है कि वहाँ भी गुफा था लेकिन उसे बंद कर दिया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पुरातत्व विभाग
इसके लिए एक खोज की विषय है और वो आगे क्या करेंगे इस पर बातचीत किया जाएगा। लेकिन ये जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो आदिम जनजाति पहाड़िया वर्ग के लोग हैं, ये बहुत भोले लोग हैं और ये चाहते हैं, मैं जब उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने बताया था कि विकास होगा तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो पहाड़िया वर्ग के लोग हैं, उन्हें भी कुछ रोजगार मिलेगा और जीवन यापन भी होगा, साथ ही साथ लोगों को मनोरम दृश्य देखने का मौका भी मिलेगा। चलिए, तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे बोंगा कोचा के बारे में। मेरे साथ जो है, अगर हम बात करते हैं तो बोरियो के काफी फेमस पत्रकार हैं, ठीक है, सूरज भी हमारे साथ थे जो बोंगा कोचा के बारे में बता रहे थे आपको। हम लोग तो आए हैं यार, हम लोग पूरा आनंद लिए हैं, पूरा मजा आया। यदि आप नहीं आए हैं हम तो यही कहेंगे कि आप भी आइए।